हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कहा जाता है सभी कि जब तक सांस चल रहा है जीवन है, और इस सांस का इम्पोर्टेंस हम लोग अपने के अस्तित्व पर भी देते हैं। तो आइए आज इस नवंबर महीने में COPD विषय पर जो यह मंथ डेडिकेटेड है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद और को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए शुभकामनाएं। आज के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो है सांस की आवाज़, सांसों की आवाज़, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। हमें यह महसूस करना जरूरी है कि हर गहरी सांस के पीछे एक संघर्ष है। फेफड़ों में कांटे, जीवन में ऊर्जा और एक चुप्पी से ठहराव। नवंबर माह पूरी तरह COPD जागरूकता के लिए समर्पित है। इस माह में हम जानते समझते हैं कि कैसे यह रोग साइलेंटली, चुपचाप हमारे बीच आता है और हमारे जीवन को बदल देता है। कैसे हम उसे समझकर रोक कर बेहतर जीते हैं। आज मैं आपको इस रोग के साथ होम्योपैथिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ और सुझाव भी देना चाहूँगा। इस वर्ष का जो थीम है वह है सांसों की आवाज़, जब फेफड़े का दर्द कहता है। तो ये COPD क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? COPD एक क्रॉनिक दीर्घकालीन बीमारी है जिसमें हमारी सांसें को लेने देने वाली नालिकाएं है, एयरवे, जिसको कि वेन कहते हैं, वो कुचित हो जाता है और फेफड़े के वायु जो थैले वो एल्वोलाई जिसको कहते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप हम दिल से जीने के बजाय सांस से जीने लगते हैं। यह केवल एक खांसी रोग नहीं है, बल्कि जीवन शैली, पर्यावरण, धूम्रपान, उत्प्रेरक पदार्थ, आकस्मिक संक्रमण इतिहास आदि से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर सहमति दे देते हैं कि हमारी फेफड़े की आवाज़ दब जाए, बस एक खांसी के नाम पर, किंतु एक छोटी सी आवाज़ हमें चेतना देती है, तो मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे देखो। और अगर हम इस आवाज़ पर ध्यान न दें तो समय साथ हमारा जीवन संकुचित होता जाता है और दौड़, हंसी खुशी, काम काज सब कुछ ठप हो जाता है। जागरूकता माह का उद्देश्य और इस वर्ष का थीम जो है तो इस नवंबर में मनाया जा रहा है। जरा सा सोचिए, अगर हम इतनी बड़ी संख्या में फेफड़े के रोग से ग्रसित है लेकिन जानकारी कम है, निदान देरी से होता है, तो यह माह हमें कैसे रोकने वाले कदमों को उठाने में मदद करता है। इस वर्ष जो COPD का दिवस है उसमें कहते हैं कि शॉर्ट ब्रेथ थिंक COPD। अगर सांसें कम हो रही है तो COPD के विषय में सोचिए। यह प्रवचन का भाव यही है कि हर सांस की आजादी को महसूस करें, हर खांसी सांस की आवाज को सुनने और समय रहते कदम उठाएं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सामने में साझा करना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे जो कि 62 साल से थे और गांव से आए। बोलते बोलते उनका सांस फूलना शुरू हो गया। पहले पहले सोचा कि उम्र की बात है, खांसी ठंड की बात है, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हुआ। रात में हवाएं सीने में बजने लगी। डॉक्टर बोले कि यह सिर्फ सर्दी नहीं, COPD भी हो सकता। रोगी ने कहा, जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ तो लगता है कि फेफड़े ने मुझसे बात करनी छोड़ दी हो। मैं हाथ किया, सोच कर क्या करूं। वही उनके भाई बहन बच्चे डरते रहते हैं कि कहीं डॉक्टर चिकित्सा न लग जाए। होम्योपैथिक उपचार शैली, संसाधन, धूम्रपान त्याग, स्वच्छ हवा सहायता,
संभाल कर, इन सब मिल करके हम धीरे धीरे बेहतर किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीमारी के दौरे में सिर्फ फेफड़े की समस्या ही नहीं होती, बल्कि आवाज दबने लगती है और जीवन की गति थमने लगती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सांसों की आवाज आज़ादी को महसूस करे, अपने फेफड़े से दोस्ती करे, डर नहीं बल्कि समझ से काम ले। होम्योपैथिक दृष्टिकोण में हम हर एक रोगी को एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, न केवल फेफड़ों की समस्या बल्कि उसकी जीवन शैली, भाव स्थिति, पर्यावरण और रीति रिवाज को भी देखते हैं। सीओपीडी जैसे रोग में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती है, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन लाना, धूम्रपान से पूरी तरह त्याग, घरेलू धुएं जैसे खाना बनाने में खुली आग से बचाव, स्वच्छ हवा, विशेषकर अंदर घर की का प्रबंध, ये जोखिम कारक है, इनको से बचने का कोशिश करनी चाहिए। आसन, व्यायाम और श्वसन सहायक अभ्यास जैसे कि प्राणायाम है, हल्की फुल्की सैर करना है, फेफड़ों को खोलने वाली श्वसन का व्यायाम करना है, सीने को खोलने वाली गति जीवन और गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। होम्योपैथिक औषधि और केस विश्लेषण जैसे जैसे रोगी की स्थिति स्पष्ट हो, होम्योपैथिक चिकित्सक रोग निर्दिष्ट औषधि चुनते हैं और उसके इस तरफ ध्यान देकर के इलाज कर सकते हैं। रोग को सहायक रखें, जांच नियमित रूप से करना चाहिए। फेफड़े की कार्य क्षमता जो स्पायरोमीटर है, उसे यदि संभव हो तो समय समय पर फॉलो अप, क्योंकि यह समय रहते निदान हो जाना आवश्यक होता है। और होम्योपैथी के में समग्र व्यक्ति मानस को देखा जाता है, इसलिए मानसिक सहायता, सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सहारा भी जरूरी होता है। तो आज का मैं संदेश देना चाहूँगा, यदि आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य की सांस फूलने की समस्या है, खांसी लंबे समय से है, तो उसे अनदेखा न करें। बस उम्र की बात है कहकर छोड़ देना आसान है, पर आपके जीवन रफ्तार की गति को धीमा कर सकती है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो या खुली आग रसोई में काम करते हैं या वायु प्रदूषण के अधिक वाले में रहते हैं, तो अपने फेफड़े को दोस्त की तरह उसे नजरअंदाज ना करें। होम्योपैथिक परामर्श लें, जीवन शैली संशोधन कर, स्वच्छ हवा सहायता खोजें और हर सांस को मूल्य दें। और सबसे महत्वपूर्ण, हर सांस को आनंद से लेने का अधिकार है। जब हम सांस खोने लगते हैं, खो देते हैं अपनी आज़ादी और खुशी, अपनी उम्मीदें, तो खत्म हो जाता है। तो आइए इस नवंबर माह में हम सबको एक प्रण लें कि मैं अपने सांसों का रखवाला हूँ, मैं सीपीओडी को नहीं हम बनने देंगे। आज आपका ध्यान, आपका समय, यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज आपने अपना जाना, समझा और महसूस किया कि सीओपीडी सिर्फ फेफड़े की समस्या नहीं है, यह जीवन गुणवत्ता, आज़ादी और उम्मीद की लड़ाई है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से जीवन शैली संशोधन और जागरूकता हमें इस लड़ाई में कदम ऊंचा उठा सकते हैं। तो आज इस के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, आपकी सांसें खुली रहें और आपका जीवन हल्का हल्का चले। इस संदेश के साथ मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। आइए हम लोग प्रण लें कि हम लोग अपने सांसों की आज़ादी पर प्रयास करते रहेंगे। इसके साथ में सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद।